हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम गूगल पे लिखेंगे PMAY-U 2.0। उसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद आपको इस तरीके का PMAYU लिखा हुआ दिखेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम साइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस साइट पे आने के बाद जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो आपको एरो का निशान दिख रहा है उस पर जो है अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0 लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है हमें। इस पे क्लिक करने के बाद हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। फिर आपको कुछ इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। कभी कभी वो डायरेक्टली जो है आपको इंस्ट्रक्शन वाले फेस पे पहुंचा देता है, लेकिन जो है कभी कभी वो इस तरीके का सरफेस दिखाई देता है। तो आपको जो एरो का निशान दिख रहा है इस तरीके का, उस पर जो है अप्लाई फॉर PMU और 2.0 पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आप आगे प्रोसीड हो जाओगे। फिर आपको इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूजर। आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउस ARH और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। आपको जो है इनमें से जो है एक स्कीम जो है चुननी है, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। फिलहाल तो यहाँ पे नहीं, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको इनमें से कोई एक स्कीम चुननी होगी। ठीक है, आप इनको स्कीम्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बार इन सबको पढ़ लेते हैं। देखिए, उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 PMAY-U 2.0 का उद्देश्य सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित 4 कार्य क्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना को लागू करता है। लाभार्थी आधारित निर्माण BLC। इस योजना का BLC खंड 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान एक 12 मासी आवास इकाई के निर्माण के लिए मतलब 2,50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP। भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP वर्टिकल EWS लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले किफ़ायती घरों का निर्माण सार्वजनिक निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और EWS श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। AHP परियोजनाओं में EWS लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रत्येक EWS वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, फ्लैट के लिए 2,50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। अब देखिए, किफ़ायती किराए के आवास यानी कि ARH। ये वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफ़ायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो अपना घर नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों, बेघर बेसहारा औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि, बाजार व्यापार संघों, शैक्षणिक स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र, संविदा कर्मचारियों के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराए के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर, स्पेटेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं को संबोधित किया जाए। अब ब्याज सब्सिडी योजना यानी कि ISS PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना ISS के अंतर्गत EWS LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने, पूर्ण खरीद करने, निर्माण के लिए 1/9/2024 या उसके बाद स्वीकृत
स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS, LIG और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय में से 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक है, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत EWS, LIG, MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो देखिए दोस्तों, नोट भी है यहाँ पे। नागरिक को PMAYU 2.0 के 4 वर्टिकल में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद इसे बाद के चरण में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को PMAYU 2.0 योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि संबंधित राज्यों, संघ शासित प्रदेशों ULBCN ने PLI द्वारा पात्रता सत्यापित नहीं की जाती है। अब जो है आगे बढ़ने के बटन पे हम क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो ये सब हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें इस प्रकार का कुछ सरफेस दिखाई देगा। आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए, योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC, ST या OBC के मामले में। भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में। अब जो है फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। ठीक है। अब इस सेक्शन में जो है हम यूज़र जो है, मतलब जो आवेदक है, वो एलिजिबिलिटी चेक करेगा अपनी कि वो एलिजिबल है कि नहीं। पहले वो जो है हाउस होल्ड एनुअल इनकम लिखेगा, मतलब पूरे परिवार की एनुअल सालाना इनकम कितनी है। जैसे साल की इनकम है 1,80,000 है या 1,40,000 है या 80,000 है, वो जो है यहाँ पे लिखेगा अपनी। ठीक है। फिर सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट, तो वो BLC है, AHP है या ISS है, कौन सी स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना चाहता है, तो वो सिलेक्ट करेगा इन तीनों में से। ठीक है। उसके बाद यू ओवन ए पोका हाउस एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपके पास घर है तो हाँ पे क्लिक करना, मतलब यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है। हैव यू अवेलेबल बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल में आपने हाउस होल्डिंग वाली किसी भी स्कीम में जो है अप्लाई किया है या उसका लाभ उठाया है। तो अगर लाभ उठाया है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर लाभ नहीं उठाया तो नो पे क्लिक कीजिएगा। फिर जो है एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड हो जाएंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, आवेदक जो है इसमें एलिजिबल नहीं होगा इस स्कीम के अंतर्गत अगर उसकी हाउस की परिवार की एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा होगी या फिर BLC एंड AHP की। ठीक है। और जो एनुअल हाउस होल्डिंग इनकम है ISS की अगर 9 लाख से ज़्यादा होगी तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो BLC एंड AHP के लिए 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ISS के लिए जो है 9 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो है उसका इंडिया में कहीं पर भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि 20 साल में उसने जो है हाउसिंग स्कीम में मतलब उसका लाभ ना उठाया हो। हाउसिंग स्कीम का 20 साल के अंतर्गत उसने हाउसिंग स्कीम का लाभ ना उठाया हो, तभी उसके लिए ये स्कीम अप्लाई हो सकती है, वरना वो स्कीम अप्लाई नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद जो है आधार ऑथेंटिकेशन पे हम जो है आ जाएंगे। हम यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे अपना और आधार नंबर पे जो नाम होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, लेकिन याद रहे क्लिक हेयर टू इंडिकेट दैट यू हैव रीड एंड एग्री टू शेयर आधार। तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे हम और उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे, जिससे OTP जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और OTP जो है हमारे उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो आधार से लिंक होगा। एक आधार कार्ड सिर्फ एक फॉर्म के लिए यूज़फुल हो सकता है और उसी आधार से आप दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला स्टेप है बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म भरना। उसके देखिए उसमें जो है पर्सनल डिटेल भरेंगे, फैमिली मेम्बर डिटेल्स भरेंगे,
हाउस होल्ड डिटेल्स भरेंगे, एड्रेस भरेंगे और बैंक डिटेल्स भरेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम। देखिए, अब देखिए योजना का पसंदीदा पसंदीदा घटक जो है ऑलरेडी भरा हुआ होगा। अब उसमें जो है आवेदक का नाम भरा हुआ मिलेगा आपको, आधार संख्या मिलेगी, ठीक है, पैन कार्ड आपको भरना पड़ेगा और जन्म तिथि भरनी है फिर आपको, ठीक है, मोबाइल संख्या भरनी है, ईमेल आईडी भरनी है और जो है फिर जेंडर भरना है, मेल पुरुष, है ना, वैवाहिक स्थिति भरनी है, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड, ठीक है, फादर्स का नाम भरना है अपने आधार के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर उनकी डेथ हो गई है तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करके लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेथ नहीं हुई है तो श्री लिख के उनका नाम लिख देना है, सुनील कुमार वगैरह जो भी उनका नाम है। फिर जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद माता जी का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद माता जी का आधार नंबर लिखना है यहाँ पे। फिर जो है रोजगार की स्थिति लिखनी है, सैलरीड हैं या फिर मजदूर हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आवेदक का व्यवसाय बता देना है, एडवोकेट है या कुछ और है, ठीक है। रिलीजन लिखना है अपना, रिलीजन लिखने के बाद जो है कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, मास्टर है, पीएचडी है या 10वीं पास है या 12वीं पास है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थी में से हैं। अगर हाँ यस है तो फिर यस पे क्लिक करेंगे और कुछ ऑप्शन मिलेंगे उन्हें पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई स्पेशल फोकस ग्रुप से है, यानी कि सफाई कर्मी है, स्लम है, चाव रेसिडेंट है या आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की डिटेल देनी होगी, अपनी आईडी वगैरह की डिटेल फिल करनी होगी, जो मैंने बताया था। यस के बटन पे क्लिक करने के बाद उसे अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने होंगे, अपनी डिटेल फिल करनी होगी, आईडी वगैरह की डिटेल देनी होगी, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, जो सिस्टम है वो फैमिली की डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। आपको चेक करना है यूज़र को कि वो सही है कि गलत है डिटेल। अगर गलत है तो वो सही कर सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैरिड है बंदा तो वाइफ वगैरह की डिटेल को उसे जो फिल वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी डिटेल गलत है तो उसे सही करना होगा, बाकी ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम डिटेल्स को फिल करके शो करता है। हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म में अब जो है फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स हमें फिल करनी है। यहाँ पे आपको बंदे का नाम लिखना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, उनके साथ रिलेशन बताना है अपना आवेदक के साथ, जेंडर लिखना है, आधार संख्या लिखनी है यहाँ पे, और फिर जो है वो क्या काम करते हैं वो लिखना है। उसके बाद जो है ऐड के सेक्शन पे क्लिक करके आप दूसरे मेंबर को भी जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप ऐड के सेक्शन पे क्लिक कर करके आप जो है अपने जितने भी मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में उन सभी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर सभी मेंबर्स को जोड़ने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप जो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब जो है हाउस होल्ड की डिटेल्स हम फिल करेंगे, जहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है सभी डिटेल्स फिल करके रखेगा। हमें सिर्फ अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ है EWS हाउस घरेलू श्रेणी जो है EWS है। क्या परिवार के पास भारत में कहीं पे भी पक्का मकान है, तो नो है। और परिवार की औसत वार्षिक आय रुपये में जो है 3 लाख है। अब जो है हमें ओनली PDF अपलोड करनी है अपने आय प्रमाण पत्र की, डाउनलोड करके जो हमारे पास होगी वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है अपने, ठीक है। हमें जो है उसके फ़ोटो वगैरह या PDF कन्वर्ट करके हमें उसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस कस्बे में शहर में रहने की वर्षों में संख्या यहाँ पे सेलेक्ट करने लिए आप कितने समय से आप रह रहे हैं यहाँ पे, और घर का स्वामित्व रेंट है या खुद का है या कोई हाउस है ही नहीं आपके पास। इनमें से तीनों में से कोई एक सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस ओवन और रेंट और नो हाउस, इसका नो हाउस में तो क्लियर है कि हाउस ही नहीं है, ठीक है। और रेंट में मतलब किसी और के घर पे रह रहे हो। ओवन में मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि आप कच्चे घर में रह रहे हो, पक्के घर में रह रहे हो या सेमी पक्के में रह रहे हो, मतलब आधा कच्चा आधे पक्के में। आपको ये डिसाइड करके बताना होगा जब आप ओवन पे क्लिक करोगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। यूजर को जो है अपने प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और जहाँ पे वो घर बनवाने वाला है उसका एड्रेस देना होगा, ठीक है। तो हम वो अब आगे प्रोसीड करेंगे।
अब जो है हम एड्रेस की डिटेल भरेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो मकान का फ्लैट संख्या यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर जो है गली मोहल्ले का नाम डालेंगे यहाँ पे। फिर राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ज़िले का नाम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। शहर का नाम डालेंगे यहाँ पे, पिन कोड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, अब ये तो हो गया वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा, ठीक है। ये वर्तमान का हो गया प्रेजेंट एड्रेस। अब ये हो गया परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में हम डालेंगे मकान फ्लैट संख्या, ठीक है। अगर सेम है, वर्तमान पते के समान है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर अलग है परमानेंट एड्रेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मकान फ्लैट संख्या, या फिर गली मोहल्ले का नाम यहाँ पे लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, ज़िले का नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो है हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता बताना है, जहाँ पे हम घर बनवाने वाले हैं। तो वो क्या है, वो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर वो वर्तमान पते के समान है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डिटेल फिल हो जाएंगे। अगर अलग है, तो फिर यहाँ मकान का नंबर या फ्लैट संख्या लिखनी होगी, राज्य का नाम, शहर का नाम लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए स्थायी पते के समान है, तो वो फिर हम यहाँ पे सेम वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे है, तो हम जो है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेल फिल हो जाएंगे। अगर नहीं है, अलग है, तो हम जो है यहाँ पे अपने गली मोहल्ले का जो है नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे गली मोहल्ले का संख्या यहाँ पे लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने ये सभी डिटेल जो है फिल कर दी हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप वैधानिक शहर यूएलबी के बाहर रहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास के क्षेत्र के भीतर रहते हैं। तो अगर यस है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नो है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और नो पे क्लिक करके हम फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, तो दोस्तों आपको जो है कुछ ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे, 6 7 8 कुछ ऑप्शन दिखाए जाएंगे कि आप कौन से जो है स्कीम के अंतर्गत आते हो, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। और उस पर क्लिक करके आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अगर उनमें से आप किसी पे भी नहीं आते हो, तो नो पे क्लिक करके आप आराम से प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगला स्टेप है बैंक डिटेल्स भरना। हम अकाउंट नंबर भरेंगे, आईएफएससी कोड भरेंगे, जो कि बैंक की डिटेल जनरेट हो सके। उसके बाद हम जो है वेरीफाई करेंगे कि वो सारी डिटेल्स जो है सही है कि नहीं, ठीक है। यही लिखा हुआ है। अब देखिए बेनिफिशियरी में सर्वे में हम जो है बैंक डिटेल्स फिल करने वाले हैं। यहाँ पे हम बैंक खाता संख्या लिखेंगे, बैंक खाता संख्या की पुष्टि करेंगे यहाँ पे दोबारा लिखे, और आईएफएससी कोड लिखेंगे, गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर गलत है हमारी, मान लेते हैं हम गलत होगी, तो रीसेट कर देंगे। रीसेट के बटन पर क्लिक करके हम जो है दोबारा से इन डिटेल्स को भर सकते हैं। और फिर जो है गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करके हम जो है अपना डिटेल्स को वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBM U 2.0, DAYNULMNHM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है। यदि यस है कि इनके तहत आपने लाभ उठाया, तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं उठाया तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने योजनाएं आएंगी कि कौन सी योजना का आपने लाभ उठाया, सूर्या का मुफ्त बिजली योजना का, या आयुष्मान भारत का, या कौन सी का। तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है क्लिक करोगे और फाइनल से पे क्लिक कर दोगे। लेकिन नो पे अगर नो करते हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो फाइनल से पे क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन से स्कीम के अंतर्गत आपने फ़ायदा उठाया है। स्टेट स्पॉन्सर स्कीम डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, नाम लिखा हुआ है उनका, ठीक है। जो ऊपर बात की गई है मैं दिखा देता हूँ। जो इस स्कीम में जो ये स्कीम का कहा गया है ना, जो आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत वगैरह वाली स्कीम में जो है अप्लाई किया था या लाभ उठाया था, उसके बारे में ही वहाँ पे भी बताया। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 will align with various initiatives like the Smart Cities Mission, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, या पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि एंड अदर अलॉन्ग विद रिलेवेंट स्टेट स्कीम्स। तो आपने किसी भी स्कीम के अंतर्गत
लाभ उठाया हो। तो अगर लाभ उठाया है तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, आयुष्मान भारत या कोई सी भी। तो अगर किसी में से लाभ उठाया तो उस पर क्लिक करके, अगर इसका लाभ उठाया तो इस पर क्लिक करेंगे, इसका उठाया तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके कि हमने जो है मैं तो दोबारा घोषित करता हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी सही है, मैं ये घोषित करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप फाइनल सेव पे क्लिक करोगे आपका जो है सबमिशन हो जाएगा, और आपके पास एक जो है मेल पे मैसेज आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, डियर थैंक यू फॉर अप्लाइंग अंडर बेनिफिशियरी LED कंस्ट्रक्शन वर्टिकल ऑफ द प्रधानमंत्री योजना वगैरह वगैरह। और इसे आप जो है प्रिंट कर सकते हो और लिख सकते हो इसके नंबर वगैरह को, ID वगैरह को। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अब जो है BLC वगैरह इन अलग अलग स्कीम के अंतर्गत देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार। फॉर BLC वर्टिकल एड्रेस, देखिए एड्रेस की डिटेल्स अगर BLC की भरनी है तो हमें फॉर BLC प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही है BLC के लिए भी। यहाँ पे मकान फ्लैट का डिटेल्स वगैरह भरेंगे, गली नंबर वगैरह, स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर जो सिटी करनी है, फिर पिन कोड वगैरह ऐसे ही सेम है। अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो उसकी डिटेल भी ऐसे ही भरेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमें अपने फ्लैट मकान का नंबर वगैरह भरना है, राज्य भरना है, उसी तरीके से भरेंगे जिस तरीके से पहले वाला किया था। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें भूमि दस्तावेज अपलोड करने हैं। यहाँ पे अपने भूमि के दस्तावेज अपलोड करने हैं। ये BLC के लिए है जो उन्हें जो है अपने भूमि के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे अपलोड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इन सभी डिटेल्स को क्लिक करने के बाद डिटेल सेम ही है, पर जो भूमि का है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं BLC को। HP की तो डिटेल्स वैसे ही भरे जाएंगे जैसे हमने बताया था। एड्रेस की डिटेल्स भरेंगे यहाँ पे, परमानेंट की और प्रजेंट एड्रेस की। उसके बाद AHP प्रोजेक्ट लोकेशन डिटेल बताएंगे, AHP परियोजना स्थान विवरण भरेंगे यहाँ पे, राज्य का नाम भरेंगे यहाँ पे, शहर का नाम भरेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, और जो है क्या आपने किसी AHP परियोजना की पहचान की है, अगर की है तो यस, वरना नो पे क्लिक करेंगे। और जो है फिर यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे प्रोसीड करके चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाली डिटेल जो है सेम ही है सभी में, बस BLC में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और इसमें जो है AHP प्रोजेक्ट लोकेशन डिटेल भरनी है। ठीक है, बस इतना ही अंतर। और ISS की बात करें दोस्तों, तो ISS में जो है होम लोन डिटेल्स हमें भरनी होंगी। ISS वाली स्कीम के अंतर्गत हमें क्या करना है, यहाँ पे भरना क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है, अगर लिया है तो यस, वरना नो पे क्लिक करेंगे। और फिर जो है राज्य का नाम लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्टेट का नाम, फिर जो है यहाँ पे बैंक, PLI या हाउस फाइनेंस कंपनियों का चयन करेंगे यहाँ पे और सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे ऋण खाता संख्या, लोन अमाउंट, और फिर जो है संपत्ति मूल्य, और जो है लोन की स्वीकृति तिथि यहाँ पे लिखेंगे, और ऋण वितरण तिथि यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। याद रहे दोस्तों, द सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड ऑन होम लोन सेक्शंस एंड डिसबर्स्ड ऑन आफ्टर 1/9 मतलब 1/9/2024 टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। ओके, अगर आप नो पे क्लिक करते हो तब भी आपको क्या करना है, स्टेट चुनना है, और जो है PLI मतलब जो है PLI या बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का चयन करना है जिससे आप लोन लेना चाहते हो। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू पे डिटेल फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके भर देना है। हम एक बार दिखा देते हैं नो वाले सेक्शन के लिए। क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर जो है सिलेक्ट करेंगे स्टेट को, फिर जो है देखिए यहाँ पे PLI प्रेफरेंस भरेंगे, सिलेक्ट PLI 1 प्रेफरेंस, पहला भरेंगे, अगर पहला नहीं तो फिर दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, चौथा प्रेफरेंस, इसी तरीके से 5 प्रेफरेंस भरेंगे कि कौन कौन सा हमें लोन कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, हमें मिल सकता है, हमारे नज़दीक कौन कौन सा है जहाँ से हम लोन ले सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम सर्वे फॉर्म को सबमिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमारे जो डिटेल्स भरी हैं वो सही हैं, और फाइनल सेव पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। उसके पास हमारे पास जो है इस तरीके का मैसेज आएगा जिसे हम प्रिंट करके भी रख सकते हैं, प्रिंट के बटन पे क्लिक करके, और हम इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।